एक सवाल है, कितनी पीढ़ियों ने बाइबल पढ़ी होगी? ये बस एक किताब नहीं, ये एक जीवित इतिहास है जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता आ रहा है, जिंदगियों को प्रभावित करता और आज की दुनिया को आकार देता। बाइबल हजारों सालों से मानव इतिहास का हिस्सा रही है। इसके प्राचीन संस्करण, स्क्रोल्स, प्लेट्स और उन लोगों के दिलों में दर्ज हैं जिन्होंने इसकी शिक्षाओं को साझा किया। जरा सोचो, एडम से मोसेस तक शुरुआती पीढ़ियों के पास बाइबल नहीं थी जैसी आज हमारे पास है, लेकिन उनके पास पवित्र लेखों, भविष्यवाणियों और शिक्षाओं के संस्करण थे जो मौखिक रूप से या शुरुआती मैन्युस्क्रिप्ट्स के माध्यम से पारित किए गए थे। बाद में ये शब्द स्क्रोल्स पर लिखे गए, जिनकी प्रतियां स्क्राइब्स द्वारा सावधानीपूर्वक रखी गईं और अगली पीढ़ियों को दी गईं, और वे शुरुआती संस्करण अनगिनत समुदायों के बीच साझा किए गए। जैसे जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वैसे वैसे बाइबल की एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ी। पहले प्रिंटेड एडिशंस ने लोगों के इसके संदेश से जुड़ने के तरीके को बदल दिया। आज बाइबल 2000 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है और इसकी 5 अरब से ज्यादा प्रतियां छपी हैं, जो इसे मानव इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़ी और व्यापक रूप से वितरित पुस्तक बनाती है। अब ये सोचो, एडम के समय से लेकर सदियों से कितनी पीढ़ियों ने बाइबल के कुछ हिस्सों को पढ़ा या सुना होगा, चाहे वह मौखिक परंपरा के माध्यम से हो, शुरुआती मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीज के माध्यम से हो या आधुनिक ट्रांसलेशंस के माध्यम से हो। हर पीढ़ी की किसी न किसी रूप में बाइबल तक पहुंच रही है। प्राचीन इजराइलाइट से लेकर अर्ली क्रिश्चियंस तक, कैथोलिक मॉनेस्ट्रीज से लेकर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स तक, बाइबल ने लाखों लोगों के विश्वास और मान्यताओं को आकार दिया है। एक सवाल और, क्या होगा अगर बाइबल सच है? क्या होगा अगर यह वास्तव में ईश्वर का प्रेरित वचन है? सोचो कि कैसे यह किताब साम्राज्यों के उतार चढ़ाव, सभ्यताओं के विनाश और समय बीतने के बावजूद बची रही। यह क्यों टिकी रही? क्योंकि इसमें जवाब हैं, इसमें सच्चाई है और यह आज भी हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। आप सोच सकते हैं, लेकिन ये प्राचीन है ना? यह पुराना है और आधुनिक दुनिया से अलग है। लेकिन बात यह है, बाइबल ने समय और स्थान को पार कर लिया है। 2000 से ज्यादा सालों से विचारकों, नेताओं और आम लोगों को समान रूप से प्रभावित किया है। इसने राजाओं, दार्शनिकों, विद्वानों और गरीबों से बात की है। इसका संदेश युद्धों, महामारियों और क्रांतियों के माध्यम से महाद्वीपों और पीढ़ियों में फैला है। फिर भी यह आज भी प्रासंगिक है। ये अभी भी यहां क्यों है? पीढ़ी दर पीढ़ी इतने सारे लोग बार बार इसकी ओर क्यों मुड़ते हैं? क्योंकि यह आत्मा से बात करती है। ये जीवन के सबसे बड़े सवालों के बारे में मार्गदर्शन, आशा और समझ प्रदान करती है कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। ये ईश्वर के चरित्र और ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं को प्रकट करती है। पूरे इतिहास में लोगों ने आराम, ज्ञान और प्रेरणा के लिए बाइबल की ओर रुख किया है। शुरुआती स्क्रोल से लेकर आज हमारे पास मौजूद प्रिंटेड पेजेस तक बाइबल ने अरबों जिंदगियों को छुआ है। सवाल यह है, क्या आप उन लोगों की पीढ़ियों में शामिल होंगे जिन्होंने इससे जवाब मांगे हैं? क्या आप उन लोगों की विरासत का हिस्सा बनेंगे जिन्होंने इसके शब्दों को पढ़ा, उनका अध्ययन किया और उनके द्वारा बदला गया? लेकिन यहां कुछ और भी गहरा है। भविष्य के बारे में सोचो। हमारे जाने के बाद भी बाइबल यहां रहेगी। ये नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, जैसा कि हजारों सालों से करती आ रही है। और कितने लोग इसे पढ़ेंगे? कितनी और पीढ़ियां आशा, समझ, सच्चाई के लिए इसके पन्नों की ओर मुड़ेंगी? बाइबल अनगिनत पीढ़ियों से चली आ रही है और यह भविष्य को आकार देती रहेगी। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी और दुनिया बदलेगी, बाइबल तब भी रहेगी। नए माध्यमों, नई भाषाओं और संचार के नए तरीकों से साझा की जाएगी और प्रतियां छपेंगी और अनुवाद किए जाएंगे और ज्यादा लोग इसके पन्ने पढ़ेंगे। लगातार बदलती दुनिया में आराम और जवाब पाएंगे। सवाल यह है कि क्या आप अभी इस विरासत का हिस्सा बनेंगे या बहुत देर होने तक इंतजार करेंगे? लाखों लोग अभी भी पहुंच से बाहर हैं और आपके पास आज ही अपने जीवन में बाइबल की शक्ति का अनुभव करने का अवसर है। यह बस एक और किताब नहीं है, यह एक ऐसी किताब है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। मानवता की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक अनगिनत पीढ़ियों के जीवन को आकार देती रही है।
बाइबल केवल अतीत का अवशेष नहीं है, यह आज के लिए एक मार्गदर्शक है जो ऐसे उत्तर प्रदान करती है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक प्राचीन कहानी है, तो उन लाखों लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने इसे इससे कहीं ज्यादा पाया है, जिन्होंने इसके पन्नों में सच्चाई पाई है। इसे पुराना होने के कारण खारिज न करें। गलत धारणाओं को खुद को उस अनुभव से रोकने न दें जो अनगिनत लोगों ने किया है। यहां चुनौती है, बाइबल पढ़ें, इसके शब्दों का अध्ययन करें और खुद देखें। अगर यह सच है तो आत्मा आपको इसकी सच्चाई की गवाही देगी और यह सब कुछ बदल सकता है। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं भी करते हैं तो भी आपने इतिहास की सबसे परिवर्तनकारी किताबों में से एक को पढ़ा होगा जिसने सहस्राब्दियों से अरबों लोगों को प्रभावित किया है। समय या धारणाओं को उस ज्ञान से दूर न रहने दें जिसने दुनिया को आकार दिया है। आज ही बाइबल पढ़ें और देखें कि यह आपको क्या प्रदान करती है।